कर्मचारी पुरुषोत्तम बाबा से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने आध्यात्मिक प्रवचन के द्वारा हम लोग का किताब करने का कृपा करें। बोलिए फिर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समाज संसार समाज विततगण जत्र तत्र से यत्र इस सत्र में एकत्र सत्संग प्रेमी महानुभावों भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासियों, यह सप्ताह प्रयत्न चलने वाला ज्ञान सत्र बड़े ही सौभाग्यपूर्ण यह समय है, धन्य यह घड़ी है, धन्य हम सब हैं जो एक सप्ताह तक यहाँ पर ज्ञान और ध्यान करने और सुनने का हम लोगों को मौका मिला हुआ है। हम लोग बड़े ही धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सत्संग को श्रवण करेंगे और ध्यानाभ्यास है। इसीलिए जो साधक ध्यान में बढ़ोतरी चाहते हैं तो कम से कम प्रत्येक साधक अपना आसन लेकर के ही बैठें, क्योंकि ध्यान साधना शिविर है। अपना आसन लेकर के बैठेंगे तभी फायदा होगा। अपना निज आसन रखें, उस पर बैठें, पवित्रता पूर्वक रहें और साधना की तरक्की का हम लोग लाभ लें। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्रीधाम वृंदावन से मैं आया हूँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से प्रारंभ करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्या उपाय है, किस उपाय से कोई आपको बांध करके रख सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, नारोदति माम योगो न सांख्यं धर्म एव च ना स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा कृतं न दक्षिणा वर्तानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमाः
यथा वृद्धे सत्संगः सर्वसंगो पाहि माम्। भगवान कहते कि हे उद्धव, ना रोधति माम योगो, मुझे कोई योग शब्द का प्रयोग किया है। आप जब भारत में ऋषिकेश जाए, हरिद्वार जाए, वहाँ योग किसको कहते हैं? योगा कहीं उछल कूद, शारीरिक व्यायाम को ही वहाँ योगा कह देते हैं कि यही योग है। तो शरीर के एक्सरसाइज जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन वो योग नहीं है, व्यायाम है। तो क्या इससे भगवान परमात्मा बस में नहीं होता है। करना रोधती माम योगो, का ये योग जो है मुझे रोक नहीं सकता। ना सांख्यम धर्म एवच, संसार में कितने धार्मिक लोग हैं, का हम धार्मिक लोग उसे भी कहते हैं जो धर्म कर्म करता है। आपको शराबी भी धर्म करता है, वह भी दान करता है, वह भी तीर्थ जाता है, वह भी खूब अच्छे अच्छे नाम गान करता है, वह भी दान पुण्य खूब करता है। धर्म कर्म में पापी लोग भी पीछे नहीं है। भगवान शिव की आराधना, हनुमान जी की आराधना, ये सब करने वाले जितने हैं करीब करीब वो या तो मांसाहारी है, शराब पीने वाले हैं, भांग खाने वाले हैं, करीब करीब का धर्म तो कर रहा है। जैसे रावण थे, रावण जैसा धार्मिक कौन होगा, लेकिन उसने न मांस त्याग किया न शराब त्याग किया, तो वो धार्मिक लोग हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं कि मोक्षम गच्छन्ति तत्वज्ञा, कहे गरुड़ मोक्ष सिर्फ उसी को मिलेगा जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो। मोक्षम गच्छन्ति तत्वज्ञा स्वर्गम धार्मिका मापनोति, तो जो धार्मिक लोग हैं वो स्वर्ग तक चले जाएंगे। पापिनो नरकम जानते, का जो पापी लोग हैं उसके लिए नरक है, वो नरक में जाएंगे। असंसरती खगादयः, का जैसे कहीं पर फिसलन भूमि है, आप कितना भी ताकतवर हैं, पैर फिसलेगा तो फिर जमीन पे गिर पड़ते हैं। ऐसे ही जीव संसरती खगादयः, इस मनुष्य शरीर में आया है, यहाँ बहुत फिसलन है। किसी का नियत फिसल जाता है, किसी का नज़र फिसल जाता है, किसी का धन देख करके मन फिसल जाता है, पर स्त्री देख करके मन फिसल जाता है। का संसरती खगादयः, यह जीव फिसल करके अन्य योनियों में गिर जाता है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, अब फिसल करके नाला में चले गए, तो कहा भगवान ने हमको दिया मनुष्य शरीर, बड़ा फिसलन है यहाँ, तो कहा यहाँ से फिसलेंगे तो खगादयः, खग पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में चले जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये धार्मिक लोग स्वर्ग तक जाते हैं, आवागमन चलता रहता है। पुण्य किया, पुण्य को भोगने स्वर्ग गया, फिर वहाँ से गिर के आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लोग हमको रोक नहीं सकता है। ना रोदती माम योगो ना सांख्यम धर्मेव च ना स्वाध्याय। आप वेद पुराण उपनिषद शास्त्र संतवाणी खूब स्वाध्याय कीजिए, खूब रटिए। भगवान को इससे क्या मतलब? ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो क्या ग्रंथ पढ़ने से हम भगवान को कैसे रोक पाइए? वो तो किताब है, किसी ने लिखा है, उसका वो विचार है, वो उधार ज्ञान है, वो दूसरे का ज्ञान है। आँख से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आपका ज्ञान नहीं है, आँख का।
कान से करते हो कान का ज्ञान, कबीर साहब का वाणी पढ़ते हो उसका ज्ञान, आपका ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है। का हमारा ज्ञान है आत्मज्ञान, वो दूसरे का ज्ञान। तो बहुत तरीका से कबीर साहब कहते हैं, जैसे आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, कोई कुत्ता भौंकने लग जाए आपके ऊपर, तो उसने तो आपको देखा, उस कुत्ते की आवाज़ को सुन करके गांव वाले जो कुत्ता भौंक रहा है उसने क्या देखा? उसने तो कुछ नहीं देखा। इस कुत्ते की आवाज़ को सुन करके भौंकने लगा कि वहाँ भौंक रहा था, हम भी भौंका। इस कुत्ता ने आपको देख के भौंका, लेकिन उसने तो सुन सुन के भौंक रहा है। तो उसी तरह कबीर साहब जो बोले हैं उसने देख करके बोला, नानक जी ने देख करके बोला। उसको जो पढ़ करके हम भौंक रहे हैं, हमने क्या देखा, आपने क्या देखा? तो उसी भांति उपमा दिया है, उसने तो देखा, कबीर साहब ने देख करके बोल दिया, उसको पढ़ करके सुन करके हम जो बोल रहे हैं हमने क्या देखा? कैसा उपमा है? उसी कुत्ते की भांति है कि हम कुछ देखे ही नहीं, भौंक रहे बेमतलब का। इसलिए अनुभव, जीवन में अनुभूति चाहिए। दूसरे का भौंकना देख करके हम भौंकने लग जाए, वो तो मेरा है ही नहीं, ना हमने कुछ देखा, ना बस सुने को भौंक रहा है जोर से, बस हम भौंकना चालू किए। क्या हमारा उसमें कुछ नहीं? इसलिए अनुभव चाहिए जीवन में, अनुभूति चाहिए। इसके लिए साधना है, इस साधना को कीजिए और कुछ जानिए, और कुछ जान करके, कुछ पहचान करके, कुछ अनुभूति करके जब बोलेंगे तो आप बिल्कुल निडर होकर के, निर्भय होकर के बोलेंगे कि बात है सतहित की, इसी से हित होगा। तो भगवान कहते हैं कि आप खूब ग्रंथ पढ़िए, गीता रटिए, ये हमको बांध नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे का है, उस पर चल कर के हमारा हित हो सकता है। शंकराचार्य जी महाराज आ रहे थे, तो एक देखा कि बूढ़ा व्यक्ति खूब रट रहा है सूत्र संस्कृत। तो शंकराचार्य जी महाराज ने उस बूढ़ा को देखा तो उसके मन में विचार आया, और वह कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ति सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति विकृन करने। कहीं जो व्याकरण रट रहे हो, कहीं ये तुम्हारी काल से रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए भज गोविंदम। काल जब समीप आएगा तो किसी के रटे हुए वाणी आपकी रक्षा नहीं कर सकते, तो दूसरे का है। नहीं नहीं रक्षति विकृन करने का, बिल्कुल ये आपकी रक्षा नहीं करेगा, इसलिए भज गोविंद, गोविंद का भजन करो। तो भगवान कहते हैं, खूब कोई शास्त्रों का स्वाध्याय करे, अध्ययन करे, मैं उसके बस में नहीं होता। नारोदति माम योगो सांख्यम धर्मेव च न स्वाध्याय तप। तप लोग करते, भूखे रह के करते हैं, पानी में खड़े होकर के करते हैं, पंच अग्नि चारों तरफ उपला में आग लगा करके 12 बजे दिन में ऊपर से प्रचंड धूप में बैठ करके खूब तप कर रहे हैं। तो उस तप से क्या होगा? शारीरिक कष्ट दे रहे हैं। शरीर को कष्ट देने से भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा। उससे का तप क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु नाम जपन साचो तपन। ये तप है। ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठने में जो हमको कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रहा है, भोर में नींद प्यारी है कि हम सोएं खूब, लेकिन जग करके हम ध्यान करते हैं, का वह जो सुख छोड़ करके आप ध्यान कर रहे हैं उसका नाम तप है। वो तप है कि हम ध्यान करने में जो कष्ट को सह करके हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, का वो तप है। वो बाहर में शरीर को कष्ट दे करके अब भगवान को खुश नहीं कर सकते।
ना स्वाध्याय तपस और त्यागो का संसार के वस्तु का त्याग करके आप भगवान को पसंद नहीं हो सकते हैं। क्या त्याग है? कहाँ से त्याग? कौन सा त्यागी हो गए संसार? किस चीज का आपने त्याग किया? त्याग है ही नहीं। जैसे हम ही हैं, हम महात्मा बन गए, हमने क्या त्यागा? जब हमने कुछ बनाया ही नहीं उसको त्यागे कैसे? माँ बाप का घर था, उसका धन था, हमने तो कोई एक अर्जित करके नहीं त्याग किए, तो वो त्याग नहीं हुआ। हमने ये छोड़ दिया, पत्नी किए ही नहीं तो पत्नी का त्याग करेंगे? पहले करेंगे तब ना। तो हमने त्यागे नहीं है, हमने किए ही नहीं है। बात ये होती है, हमने कमाए नहीं तो त्यागेंगे क्या? तो कहीं संसारिक का ये त्याग से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते कि हमने इसको त्याग कर लिया। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। इसका मतलब थोड़ी कहा नहीं आवे, बिना संपत्ति का काम चलेगा? संपत्ति आवे, परिवार रहे, पत्नी है, बच्चे हैं, सब चीज रहे, लेकिन भावे सिर्फ गुरु महाराज, भावे सिर्फ हमारा इष्ट, प्यारा लगे सिर्फ हमारा इष्ट। तो भगवान कहते हैं कोई शरीर की कितना भी कष्ट करे, खूब भूखा रहे, खूब प्यासा रहे, इससे क्या होगा? अभी मुसलमान लोग रोजा करते हैं, भोर में खा लेते हैं, दिन भर पानी भी नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे भी नहीं, रोजा खत्म होगा तो गाय काट के खाएंगे। ये कैसा है? ये तो अन्याय, अत्याचार का रूप है। कि ये अत्याचार से भगवान नहीं मिलने वाला। कि आप 10 दिन तक भूखे प्यासे रहे, अंत में जाके गाय काट के खा गए, कि ये नहीं है, कि ये कुछ भी नहीं है, ये पाप चरण है, पाप का आचरण है। जैसे हिंदू लोग 11 महीने तक खूब खाएगा सब चीज, बकरा हो, भैंसा हो, भेड़ हो, बकरी हो, मुर्गा हो, अंडा खूब खाएगा, लेकिन सिर्फ सावन में छोड़ देते। सावन में छोड़ देंगे तो भगवान मिलेगा? 1 महीना के लिए आप छोड़ दिए, अब बाकी 11 महीना लगातार चल रहा है। तो भगवान का ऐसे त्याग से मैं मिलने वाला नहीं हूँ। का तपस त्यागो निष्ठापूर्तम, निष्ठापूर्त कर्म होता है। पहले के समय में राजा लोग सड़क के किनारे पेड़ लगवा देते थे, तालाब कुआं खुदवा देते थे कि यात्री लोग उसमें पानी पिएंगे, छाया में रहेंगे। आजकल के लोग स्टेशन पर देखते हैं वाटर कूलर लगा देता है, नहीं, उसमें नाम लिखा देता है फलना बाबू का स्मृति में लगाया गया। ये सब स्मृति के रूप में है कि लोग पिएंगे, पियाऊ खोल देता है। तो ये धर्म कर्म है, लेकिन भगवान को बस में नहीं कर सकते इससे। निष्ठापूर्तम, कोई अरबपति खरबपति है, खूब पाप करता है, खूब दक्षिणा बांट देता है, कैसे भगवान बस में होगा? भगवान कहते नहीं, निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि, खूब व्रत करे कोई, सोमवारी एकादशी करना चाहिए शारीरिक लेवल पर, लेकिन इससे आपका शरीर के लिए है, इससे भगवान को आप कैसे प्रसन्न कर लें? एकादशी का जो नियम है कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन का, इन 11 इंद्रियों को जो भूखा रख सकता है, आँख को कोई विषय नहीं देंगे, कान को कोई विषय नहीं देंगे, जी को कोई विषय नहीं देंगे, तब न हुआ कि दिन भर गप लड़ा रहे हैं, मोबाइल टीवी देख रहे हैं और एकादशी भी मना रहे हैं। ऐसे हो थोड़े होते हैं? का जिसने 11 इंद्रियों को भूखा रख लिया, निराहार, तो वो हुआ एकादशी। तो भगवान कहते व्रतानि यज्ञश्च, कोई खूब यज्ञ करे संसार में। देखते हैं रुद्र यज्ञ होता है, वैष्णव यज्ञ होता है,
एक से एक यज्ञ होता है, और यज्ञ करके क्या भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। एक ध्रुव जी के खानदान में एक राजा हुआ। वह राजा इतना यज्ञ किया था, बहुत ज्यादा, प्राचीन वर्ष। और यज्ञ जब करे तो यज्ञ में हिंसात्मक यज्ञ करे, बलि दे यज्ञ में। तो एक दिन नारद ऋषि उसके यहाँ पधारे, तो नारद ऋषि को देख करके प्राचीन वर्षी कहते हैं कि महाराज, आप जो है ना मेरा यश सुन करके आए होंगे कि फलाना राजा इतना बड़ा धर्मात्मा, इसलिए ना आप आए हैं। तो नारद ऋषि कहते नहीं, मैं तुम्हारा यश बिल्कुल नहीं सुन के आया। का फिर तुमने जो इतना पाप किया है, आकाश की ओर थोड़ा सिर उठा के देखो। तो आकाश की ओर जब सिर उठा के देखता है तो लाखों की संख्या में भेड़ हैं, बकरे हैं, घोड़े हैं। जिन जिन जीवों को बलि दिया था वो पूरे आकाश में छाया हुआ है, वहां से सिंह डुला रहा है। कि महाराज ये तो क्रोधित है, कब क्रोधित है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम कब मरो और फिर वो सब बदला लेगा। तूने यज्ञ के नाम पर उन सबका हत्या किया है ना। यज्ञ के नाम पर कोई काली माँ के नाम पर हत्या करता है जीव का, कोई दुर्गा के नाम पर करता है, कोई भैरव के नाम पर करता है। कि ये सब जो पापाचरण किए हो यज्ञ के नाम पर, तुम जिस दिन मरोगे उस दिन ये बदला लेगा तुमसे, जाओ यहाँ से। तो वही कहते हैं यज्ञश्च व्रतानि, व्रत करके यज्ञ करके आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि, तीर्थ में भटक करके, तीर्थ में जा करके जाना चाहिए तीर्थ कि किस ऋषि ने कहाँ पर क्या कैसे ध्यान किया, वहाँ से पावनता लेने के लिए। तीर्थ में भटकने से भगवान प्रसन्न हो जाएगा, ये बेहरगिज नहीं सोचना कि हम तीर्थ में जा रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होगा। नहीं, अपने प्रसन्नता के लिए कि फलना ऋषि ने यहाँ पर तप किया है, यहाँ पर ध्यान किया है, गुरु महाराज यहाँ पे चरण रखे हैं, इसलिए हमारे लिए वो तीर्थ हैं, पुण्य स्थली है, उनकी पावनता लेने के लिए। तो कहा यज्ञस्य तीर्थानि व्रतानि न रोदति माम योगो न सांख्यम धर्म एवं च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठम कृतम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्च संधानि तीर्थानि नियमा यमा। खूब नियम आप दिखाते हैं। नारायण स्वामी कहते हैं कि भजन आप खूब नियम से करते, खूब विधि विधान से भजन करते हैं। भजन करे विधि नियम से, पाप करे दिन रात, नारायणता भगत से प्रभु करे निपात। नियम से तो सत्संग रोज हो रहा है, रोज गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। का ये खूब करना चाहिए, लेकिन नीचे में मना भी किया है। क्या है ना कि व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। जब तक पांचों नहीं त्यागेंगे तब तक दो आप पर कृपा नहीं कर सकते। तो कितना भी नियम से सत्संग करें, कितना भी ध्यान करें, ये फल नहीं देगा आपको। अगर पांचों संग में है तो 2 दिन रात करने पर भी आपको फल नहीं दे सकता। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि झूठ कहन को पातक भारी, जौ जप करे सो दय उजारी। अब दिन भर जप किए, झूठ बोल दिए बीच बीच में, तो जो भी जप किए ना उसका एक आना आपको फल मिलने वाला नहीं। एक झूठ सारे नाम जप का ध्यान की शक्ति को छीन कर देगा। तो ऐसा चीज है। इसलिए कहा कि जीवन में पाप भी
और परमात्मा की प्राप्ति दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं होगा। निष्पाप बिल्कुल निर्मल होकर के ही आप वहाँ तक जा सकते हैं भगवान को प्राप्ति की ओर, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ये सब नहीं होगा। तो उद्धव जी से कहते हैं खूब नियम तब शोभा देगा जब आपकी जिह्वा सत्य बोले। ठीक, बाहरी सफाई भीतर की सफाई ये तभी काम देगा जब आप सत्य के राह पर चलेंगे, और नहीं तो सिर्फ बाहर करते रहें तो बाहर के नियम भीतर आपको घुसने ही नहीं देगा कि वहाँ ताला लगा हुआ है। तो तीर्थानि व्रतानि यज्ञ छंदांसी का ये सब खूब कीजिए। नियमा यमाः यथा वरुद्धे सत्संग सर्वसंगोपाहिमा का जितना मुझे एक अकेला सत्संग बांध सकता है का इतना ये सब मिल करके मुझे बांध नहीं सकते। इसलिए सत्संग, एक मुल्तान के संत हुए टेऊराम जी महाराज, वो कहते हैं सत्संग से सतगुरु मिले और सतगुरु से निज ज्ञान, और काटे निज ज्ञान से मिले हैं पद निर्वाण। ये निर्वाण का पद भागवत महापुराण में आया। भाग्युदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं तदो उदयते विवेका। क्या सत्संग क्या करेगा? भाग्योदय, जिसका भाग्य का उदय हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धन्य धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन। का अगर जीवन में सत्संग मिल गया है तो समझिए भगवान ने मुझको चुन लिया है। ये चुनाव है, जब नेता का चुनाव करते हैं ना कि ये अच्छा नेता, इसको वोट दें, तो इतने करोड़ों 8 अरब लोग हैं धरती पर। इतने लोगों में सत्संग अगर आपको दिया है तो किसने? निज जन जाने राम मोहि, परमात्मा ने अपना माना आपको और अपना मान करके ही सत्संग दिया कि ये मेरा अपना, इसको दे देते, इसलिए सत्संग दिया है। अपना मान करके कि सत्संग जिसको दे दिया तो उसको फिर सब चीज मिल जाएगी। इसलिए सत्संग से प्रीति, सत्संग का आदर। तो ही कहा भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मद, ये सब का ये नाश करता है। तदो उदयते विवेका, तब जा करके विवेक की उत्पत्ति होता है। गरुड़ पुराण में आया सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनम द्वयम यस्य नास्ति नरः सो अंधा। का वो अंधा व्यक्ति है जिसको सत्संग और विवेक नहीं। का ये 2 आँख है, आँख के बिना ही ना आप निर्णय नहीं कर पाते हैं। आँख ने देख रहा है, इन दोनों आँखों से हम देख रहे हैं, निर्णय नहीं कर पाते क्योंकि ये आँख जो है ना, संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब माया का रस पीकर फूट गए 2 नैन। ये 2 आँख फूट गया है, आँख तो दिख रहा है लेकिन ये आँख फूटा हुआ है। आँख फूटा हुआ होने के कारण ये विवेक नहीं कर पाता है कि हमको क्या खाना चाहिए, इसलिए इस आँख से देख रहे हैं और खा भी रहे हैं जो चीज़ नहीं खाने का है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बिन अखियन की पानहि अब पहचानत लखी पाय, 4 नयन के नारी नर सूझत नीच नुमा। का हम लोग इतने लोग यहाँ हैं और सबके पास चप्पल है नीचे उतारा हुआ, तो का चप्पल को आँख नहीं है लेकिन वो अपने मालिक को पहचानता है कि नहीं? पहचानता नहीं। आप आँख बंद करके जाइए अब दूसरे के चप्पल में आप पैर अपना डाल दीजिए, चप्पल कह देगा कि आप मेरा नहीं।
तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं बिना आँख के वो चप्पल जूता उसको पता है कि मेरा मालिक कौन है। आप दूसरे के चप्पल में पैर डाल दीजिए, पैर मना कर देगा कि आप मेरे नहीं हैं, पैर को असहज लगेगा। तो कहा जो मनुष्य दो आँख तो इस शरीर में लगाया है, एक विवेक का है, विवेक का आँख है भीतर में, का 4 नयन की नारी नर, का 4 आँख वाले यह मनुष्य दूसरे का चप्पल पहन के कैसे निकल जाता है? अंधा नहीं है तो क्या है? अंधा है ना, का आँख उसका फूट गया, 2 आँख है, इसी आँख से पढ़ करके देख करके शराब पी रहा है, तो आँख फूट गया है, नहीं तो क्या ठीक है? आँख तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कि वो देख तो रहा है लेकिन विवेक का आँख फूटा हुआ है। तो विवेक का आँख जिसका फूट गया है का वो अंधा व्यक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनम द्वयम यस्य नास्ति नरः स्वंधा, का ये जिसके पास नहीं है वो संसार में अंधा है। इसीलिए न देख रास्ते चलते आपको हक दिया है कि ये आपकी पत्नी हक है। पर स्त्री को देख करके अगर आप कमी हो जाते हैं तो अंधा नहीं है तो क्या है? पर धन को देख करके चोरी करने का मन होता है तो आप अंधा नहीं है तो क्या है? आँख नहीं है तभी हम दूसरे पर हावी होते हैं। तो ये 2 आँख जिसका फूट गया है वो संसार में बिल्कुल अंधे की तरह है। इसलिए न दूसरे का धन हो, स्त्री हो, परिवार हो, सब कुछ में अपना हक जमाने लग जाते हैं कि वो अंधा व्यक्ति है, बिल्कुल जन्मांध है। तो सत्संग है आँख खोलता है, सत्संग आपको आँख देता है। ये 2 आँख आपका माया का रस पी करके अंधा हो चुका है, इसलिए सत्संग रूपी आँख को खोलिए, विवेक रूपी आँख को परखिए, और विवेक रूपी आँख जिसका खुल गया है वो सत असत का निर्णय कर लेता है कि ये चीज़ हम खाएंगे, ये चीज़ नहीं खाएंगे, ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ उसका है। हर एक जगह भेद दृष्टि होगी, फर्क होगा। तो यही सत्संग की बात बहुत सुंदर सुंदर हमारे संतों ने, ऋषियों ने समझाने का कोशिश किया है। आज प्रथम दिवस है और 8:30 भी होने को है, हो भी चुका है, इसलिए मैं वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। आप लोग बड़े ही प्रेम से आइए और सप्ताह 3 प्रयत्न इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करके अपने जीवन का लाभ लीजिए। लेकिन याद रखिए अपना आसन लेकर के आएंगे, ध्यान में बैठेंगे, क्योंकि वही मूल चीज़ है। ध्यान में जब तक नहीं बैठेंगे, सिर्फ सत्संग ही सुन करके चले जाएंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसलिए दोनों सत्संग नित्य और ध्यान नित्य को रखना है, 5 से बच के तब फायदा होगा। तो वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।